चुड़ैल कंकाला। कुसुमिया गांव के मुखिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। वह पड़ोसी गांव में अपनी बहन की बेटी की शादी में गए थे और वापसी में बारिश हो जाने के कारण उन्हें आने में देर हो गई। घने जंगल को पार करने के बाद अब वह गांव की उस जगह से गुजर रहे थे जिसे चुड़ैलों का डेरा माना जाता था। वैसे मुखिया जी चुड़ैलवादी पर कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन 2 दिन पहले ही उनके बेटे ने शिकायत करी थी कि बाबूजी, कल जब मैं उस जगह पर लगे हुए पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, मैंने वहां के पुराने कुएं में से तरह तरह की आवाजें सुनी। जब उनका पता लगाने के लिए मैं कुएं में झांकने लगा तो वहां पर सफेद कपड़ों में एक औरत थी। मैंने सोचा कि शायद वह औरत नीचे गिर गई है, इसलिए उसे पुकारा और जैसे ही औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया, वह औरत नहीं बल्कि कंकाल थी। उसकी बातें सुनकर मुखिया जी ने उसे जोर से डांटा और बोले, पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ कुआं कब का सूख गया है, जिसे हम जल्दी ही भरवा देंगे। और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे की बात को टाल दिया था। लेकिन आज खुद उस जगह से गुजरते हुए न जाने क्यों उन्हें बहुत ही डर लग रहा था। अभी वे वहां पहुंचे ही थे कि उन्हें भी ऐसा ही महसूस होने लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है। और थोड़ी देर में उनको एकदम स्पष्ट आवाज आने लगी, मुखिया जी सुन रहे हैं ना? देखिए ना, मैं परेशानी में हूं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? इस पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। आइए ना, मेरी मदद करिए। आवाज सुनकर मुखिया जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा, इतनी बरसाती रात में भला मुझे कौन पुकार रहा है? लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके उस कुएं की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी और उन्होंने नीचे झांका। नीचे उन्हें सूखे कुएं के कोने में बैठी हुई एक औरत दिखाई पड़ी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मुखिया जी को अपने बेटे की कही हुई सारी बातें याद आ रही थीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? कौन मुझे पुकार रहा है? मैं मुखिया हूं। क्या तुम नीचे गिर गई हो? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मुखिया जी की बात सुनते ही उस औरत की जोर से हंसने की आवाज आने लगी और वह औरत कुएं के बाहर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जब मुखिया जी ने उसकी तरफ देखा तो वह साड़ी में लिपटा हुआ कंकाल था। मुखिया जी बहुत डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मुखिया जी ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? उस कंकाला ने कहा, मैं आपके गांव के ही सरपंच की बेटी हूं। मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर इस गांव में डाल दिया और सबसे कह दिया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूं। किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी और सबने मेरे ससुराल वालों की बात को मान लिया। मैं यहां तड़प रही हूं। मैं जा रही हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और मैं सबको जला दूंगी। मुखिया जी को कुछ समय तक कुछ भी समझ में नहीं आया कि वे क्या कहें। वे बुरी तरह से डर गए थे और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। भागते हुए वह अपने घर पहुंचे और उन्हें बहुत देर तक उस चुड़ैल की आवाज आती रही। उनका ऐसा हाल देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या हो गया आपको?
इस बरसात में भी आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। आपके चेहरे पर डर है, आपके हाथ कांप रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारा बेटा अमर जो कह रहा था ना, वह गलत नहीं था। आज मेरी मुलाकात भी सूखे कुएं की उस कंकाल चुड़ैल से हो गई है। उसने धमकी दी है कि वह पूरे गांव को जला देगी, किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगी। मुखिया जी को तेज बुखार आ गया और घर के सारे लोग डर गए। अगले दिन मुखिया जी सरपंच के घर गए और उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा। वे बोले, सरपंच जी, मुझे यह बताइए कि आपकी बेटी को क्या हो गया था और वह कहाँ है? मुखिया की बात सुनकर सरपंच जी बोले, भाई साहब, मेरी बेटी का विवाह मैंने दौलताबाद में वहां के एक व्यापारी के बेटे अमित कुमार से किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अमित कुमार ने मुझे बताया कि मेरी बेटी अपने किसी पुराने दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई है। यह बात सुनने के बाद मुझे अपनी बेटी से सख्त नफरत हो गई और मैंने अपनी बेटी का पता लगाने की कभी कोशिश नहीं करी। मुखिया जी बोले, सरपंच जी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करा, बल्कि अपने दामाद पर विश्वास करा। आपके दामाद ने आपकी बेटी को जलाकर इसी गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया था। उसका शरीर पूरी तरह से कंकाल बन चुका है और अब वह फिर से जागृत हो गई है और चुड़ैल के रूप में इस पूरे गांव को जला देना चाहती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मेरे बेटे की उसके साथ मुलाकात हुई और उसे देखकर वह बुरी तरह से डर गया और उसने आकर मुझे सारी घटना की सूचना दी, पर मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कल एक विवाह से आते समय मुझे देर हो गई और जब मैं उस सूखे कुएं के पास पहुंचा जहां आपकी बेटी को जलाकर फेंक दिया गया था, मुझे अचानक आवाज आई और जब मैं वहां गया तो वहां आपकी बेटी, जो कि सही तरीके से क्रियाकर्म ना होने के कारण क्रोध में चुड़ैल बन गई है, उससे मेरा सामना हुआ और उसने मुझे धमकी दी कि वह सारे गांव को जला देगी और अब किसी को भी जीवित नहीं रहने देगी। यह सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कुछ फैसला करें और अपनी बेटी को शांत करें, वरना इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। मुखिया जी की बात सुनकर सरपंच जी बड़े ही हैरान रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दामाद उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है और उनकी बेटी को इस तरह से मारकर कुएं में फेंक सकता है। वे तुरंत ही पंडित के साथ कुएं के पास पहुंचे और अपनी बेटी को शांत करने के लिए पूजा पाठ कराने लगे। अभी पंडितों ने अपनी प्रक्रिया शुरू ही की थी कि वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और हवा इतनी तेज थी कि उसने पंडित जी को उड़ाकर पेड़ पर टांग दिया। पूजा की सामग्री सारी उड़कर हवा के साथ चली गई। अब हालत यह थी कि पंडित जी पीपल के पेड़ के ऊपर लटके हुए थे और सरपंच तथा बाकी लोग उड़कर कुएं से बहुत दूर चले गए थे। अभी वह यह सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है, तब तक वह कंकाला चुड़ैल बाहर आ गई। मुझे यहां से हटाना इतना आसान नहीं है। तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। समय रहते हुए तुमने मुझे ठंडा किया होता तो मुझे मुक्ति मिल जाती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सरपंच, मैं तुमको निर्वंश कर दूंगी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अपनी बेटी का यह हाल देखकर सरपंच का डर के मारे बुरा हाल हो गया और वह भी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। कंकाला गुस्से में सबकी तरफ देखने लगी। चारों तरफ हवाएं और आंधी तूफान आने लगा
और लोग इधर उधर गिरने लगे। मुश्किल से लोगों ने सरपंच को उठाया और उसे उसके घर की तरफ ले गए। अभी वह घर के पास पहुंचे ही थे कि सरपंच के घर में आग लग गई और वह जोर जोर से जलने लगा। लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुखिया जी ने हिम्मत दिखाई और अकेले ही सूखे कुएं की तरफ गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटी, यह सच है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन सजा पूरे गांव को क्यों दे रही हो? आखिर इसमें इनका क्या दोष है? इसमें तो ज्यादातर लोगों ने तुम्हारे जीवित रहते समय तुम्हें प्रेम ही किया है और किसी ने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है। यदि सजा ही देनी है तो उसे दो जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मुखिया की बात कंकाला को सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन आप लोगों को मेरे ससुराल वालों को इस गांव में बुलाना होगा और किसी भी बहाने से इस कुएं तक लाना होगा। मैं उन लोगों को उनके किए की सजा दूंगी और उसके बाद ही मुझे मुक्ति हो जाएगी। मुखिया जी ने कंकाला की बात उसके पिता को बता दी और सरपंच जी ने तुरंत ही अपने नए बने हुए घर की गृह प्रवेश की दावत में कंकाला के ससुराल वालों को भी बुलाया। उन लोगों के आते ही गांव में हवाएं तेज हो गईं। गांव वाले समझ गए कि कंकाला को उनके आने की खबर लग गई है। सभी डरकर यह सोचने लगे कि कंकाला क्या करेगी, आगे क्या होने वाला है। सरपंच जी ने कंकाला के ससुराल वालों को कहा, आइए, मैं आपको अपनी नई जमीन दिखाता हूं जो मैंने पीपल के पेड़ के नीचे कुएं के पास ही ली है। ससुराल वाले जानते थे कि उन्होंने कंकाला को वहीं फेंका है, लेकिन फिर भी मासूम बनकर वह कंकाला के पिता के पास कुएं के पास जाने को राजी हो गए और उनके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी कंकाला का न्याय देखने के लिए आ गए। कुएं के पास पहुंचते ही सरपंच जी और उन्हें इशारे से कुएं के पास जाने को कहा। कंकाला के पति सास ससुर जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, वैसे ही कुएं से आग का एक बवंडर सा निकला, जिसने उन तीनों को अपने अंदर निगल लिया। तीनों धू धू करके जलने लगे। सामने ही कंकाला खड़ी थी, जोर जोर से हंस रही थी और उनसे पूछ रही थी, हा हा हा, हा हा हा, अब पता चला कि जलने का दर्द क्या होता है। तुम लोगों ने मुझे जलाकर यहां फेंक दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे माता पिता को भी मेरे बारे में झूठ बोला। इन सब की सजा यही है कि तुम लोग भी जलो, लेकिन यह मत सोचना कि तुम मर जाओगे। तुम सिर्फ उतना ही जलोगे जिससे किसी काम के लायक ना रहो और भीख मांगो। और तुरंत ही उनके शरीर से आग बुझ गई। कंकाला ने कहा, मैं तो जा रही हूं। मैं इस संसार में सिर्फ तुम लोगों को सजा मिलते हुए देखना चाहती थी और वह तुम्हें मिल गई है। मेरा श्राप है कि तुम्हारे जले हुए शरीर अब कभी ठीक नहीं होंगे। कोई तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू आएगी कि लोग तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही बिताना होगा। कंकाला की आत्मा का रंग सुनहरा हो गया और उसको मुक्ति मिल गई। उसने सरपंच की तरफ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, पिताजी, मेरे क्रोध से आपको जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं, लेकिन आपने मेरी सहायता करके मेरा बदला पूरा कर दिया। अब मैं मुक्त हो गई हूं। अब मैं कभी नहीं आऊंगी और इस गांव में अब किसी प्रकार के कष्ट भी नहीं आएंगे।
ऐसा कहकर कंकाला हमेशा के लिए गायब हो गई और उसके ससुराल वालों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां रहने के बाद भी उनके जख्म कभी ठीक नहीं हुए। और उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन उसके बाद कोई उनके पास नहीं आता, क्योंकि उनके शरीर से हमेशा जलने की बदबू आती रहती थी। उनका बाकी जीवन भीख मांगते हुए गुजरा और वह हमेशा अपने किए हुए बुरे कर्मों को याद करते और रोते रहते। इस तरह से कंकाला ने अपना बदला ले लिया और मुक्ति को प्राप्त हो गई।